लाडो अपने परिवार के साथ अपने घर में रहती थी। जब उसका पति काम से आता है। लाडो, गुड़िया नजर नहीं आ रही, कहाँ है? नदी के पास गई थी पानी पीने, अभी तक नहीं लौटी। जरूर इग्लू बनाने में लग गई होगी वो और उसका इग्लू बनाने का शौक। मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। अच्छा, शाम हो गई है, अभी तक नहीं आई। अच्छा ठीक है, चलो मैं लेने जाता हूँ उसे। दोनों आपस में ऐसे बातें करते हैं। उसके बाद लाडो का पति अपनी बेटी को लेने के लिए चला जाता है नदी के पास। अरे वाह, मैंने तो आज 3 इग्लू तैयार किए। एक मेरी मम्मी के लिए, एक पापा के लिए और एक मेरे लिए। पहले वाले में मम्मी, दूसरे वाले में पापा और तीसरे वाले में मैं रहूंगी। कितने सुंदर लग रहे हैं ये तीनों इग्लू। तभी वहाँ पर गुड़िया के पापा उसको लेने के लिए आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, तुम अभी तक घर नहीं गई हो। चलो, शाम होने वाली है, घर चलो। और मौसम भी ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारी माँ कितनी देर से परेशान हो रही है घर पे। पापा पापा, देखो मैंने कितने प्यारे इग्लू बनाए हैं। एक मम्मी के लिए, एक पापा के लिए और एक मेरे लिए। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं तीनों। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है तीनों इग्लू। रुको पापा, पहले मैं अपने इग्लू को पत्तों से ढक देती हूँ, वरना बारिश हो गई तो ये खराब हो जाएंगे। रुको आप थोड़ी देर। फिर गुड़िया अपने तीनों इग्लू को पत्तों से ढक देती है और अपने पापा के साथ चली जाती है। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। ये जो पूरब की तरफ से हवाएं आ रही हैं, बादल आ रहे हैं, ये कभी खाली हाथ नहीं जाते। हमेशा बहुत तेज गरज और बरस कर जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सी चिड़ियाओं का घर टूट जाता है बेचारी। इस बारिश से हमें डरना चाहिए। अब हमें फटाफट अपने घर चलना चाहिए। दोनों खूब तेज उड़कर इन हवाओं का सामना करते हुए अपने घर की तरफ पहुंच जाते हैं। और जब घर पहुंचते हैं तो गुड़िया बेटा, आप पानी पीने ही गए थे ना? आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? जरूर इग्लू बनाने के लिए लग गई होगी। हाँ माँ, आपको तो पता ही है मुझे इग्लू बनाना कितना पसंद है। मैंने आज 3 इग्लू बनाए हैं, एक पापा के लिए, एक आपके लिए और एक अपने लिए। बहुत सुंदर, पापा ने भी देखे वो। कुछ खाया भी नहीं था उसने और फिर उसकी माँ उसको फल खाने के लिए देती है। गुड़िया वो फल खा लेती है। तभी बहुत तेज आसमान में बिजली चमकने और बारिश होने की आवाज़ आती है। सभी पंछी अपने अपने घर में बैठे हुए होते हैं। तुम वहाँ खिड़की पे बैठकर क्या कर रही हो? चलो अंदर आओ। इस बारिश से हमें डरना चाहिए। चलो उतरो। रुकिए ना जरा, मुझे ये बारिश देखने दीजिए, कितनी प्यारी लग रही है। हम इन बारिश और हवाओं पे ही तो निर्भर रहते हैं। हाँ, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये बारिश बहुतों का घर लेकर डूब जाती है। तुम्हें नहीं पता है क्या? ऐसे कबूतर और कबूतरी बातें कर रहे होते हैं। मिट्ठू भी अपने घर में बैठा हुआ उस बारिश को देख रहा होता है और फल खा रहा होता है। सभी पंछी इस बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। गोरी कौवी को भी इस बारिश से बहुत डर लगता है। गोरी कौवी बहुत ही परेशान लग रही होती है बारिश की वजह से। तभी वो कहती है, देखिए ना कालू, कितनी तेज बारिश हो रही है। इस बारिश से मुझे बहुत डर लगता है। हमारे घर में भी एक की मौत इसी बारिश की वजह से हुई थी। हाँ गोरी, बात तो सही है, लेकिन एक तरीके से ये हमारे लिए अच्छी भी होती है। ये ना हो तो हम जी ना सकें। कालू और गोरी दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी बाहर से एक बहुत तेज़ धड़ाम की आवाज़ आती है कुछ गिरने की। गोरी कौवी डर जाती है। कालू, कितनी तेज आवाज आई है, जैसे किसी का घर गिर गया हो। ये तो मुझे चिड़िया का घर लग रहा है। उसी की घर की तरफ से ये आवाज़ आई है, ज़रूर उसी का घर टूट गया है लग रहा है। कालू कौवे की बात बिल्कुल सच निकली। ये तो चिड़िया का घर ही टूटा था और चिड़िया का परिवार पूरा का पूरा अपने टूटे हुए घर के ऊपर बैठा था। चिड़िया बेचारी रो रही थी। अब वो कहाँ जाते। तभी चिड़िया कहती है, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा जो घर था वो तो टूट गया।
हम तो ऐसे मर ही जाएंगे इस बारिश की ठंड में। कुछ करो पति जी। मैं क्या कर सकता हूँ अब? हमें बारिश रुकने तक का इंतज़ार करना होगा। तभी गुड़िया को अपने बनाए हुए इग्लू की याद आ जाती है। माँ, पापा, मैंने जो इग्लू बनाए थे ना, वो हमारे काम आ सकते हैं। चलो हम उनके यहाँ चलते हैं, वहीं रहेंगे। बेटा, वो इग्लू तो अभी तक टूट भी गए होंगे, कितनी तेज बारिश पड़ रही है। नहीं माँ, मैंने आते टाइम इग्लू को पत्तों से ढक दिया था, वो वैसे ही होंगे। चिड़िया का पूरा परिवार नदी के किनारे उसकी बेटी के द्वारा बनाए गए इग्लू के पास आ जाते हैं। चलो माँ, मैंने एक पापा, एक अपने और एक आपके लिए बनाया था। अब आप अपने अपने इग्लू में चले जाइए। पापा ये आपका, ये मेरा और ये मम्मा का। तीनों अपने अपने इग्लू में चले जाते हैं और इस तरह से वो तीनों के तीनों रात बिताते हैं। वहीं गुड़िया को अपने ऊपर गर्व होता है कि उसने अपने परिवार को इस बारिश से बचा लिया था। उसने अपने परिवार की जान बचाई थी।